नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको इलेक्शन से जुड़ी हुई सभी बातों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। आप बिना कोई समस्या के इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर सकते हैं। चुनौती के मामले में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं वो किसी मतदाता पर चुनौती पेश करते हैं तो उस मामले में हमें क्या करना होगा। पीआरओ साहिबान, पीओ फर्स्ट, पीओ टू, इस बारे में जानकारी रखना उनको ज़रूरी है। तो चुनौती के मामले में निर्वाचक की पहचान और प्रक्रिया का सत्यापन हमें किस प्रकार से करना है और क्या कार्रवाई करनी है, इस वीडियो में पूरा देखेंगे। चुनौती के मामले में हमें निर्वाचक की पहचान और प्रक्रिया का सत्यापन किस प्रकार से करना है, इसमें हम कुछ चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। जैसे कि मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र में मतदाता के नाम में हल्की फुल्की कोई मिस्टेक हो सकती है, मिसप्रिंट हो सकता है, पिता माता का नाम या पति का नाम है, या लिंग उम्र है जिसमें केवल 2-3 वर्ष का फ़र्क हो, या पता है। इन विसंगतियों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं बशर्ते पहचान स्थापित हो। मतलब यदि वो कोई भी जो पोलिंग एजेंट हमारे पीछे बैठे होते हैं पीओ फर्स्ट और सेकंड के, उनमें से यदि कोई चुनौती नहीं देता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। मतदाता सूची में उल्लिखित मतदाता फोटो पहचान पत्र की क्रम संख्या में भी कई बार विसंगति पाई जा सकती है, तो इसको भी हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कब, जब पहचान साबित हो चुकी है। अगर पहचान साबित नहीं हुई है तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अगर पहचान साबित हो गई है तो इन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो चुनौती के मामले में निर्वाचक की पहचान और प्रक्रिया का सत्यापन किस प्रकार से करना है, इसमें लिस्ट ऑफ एएसडी वोटर्स में यदि किसी का नाम उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक में उल्लेखित है और मतदाता मतदान के लिए उपस्थित होता है तो पहचान को सख्ती से सत्यापित किया जाना चाहिए। ऐसे मतदाताओं से पहले अनुलग्नक 14 जो आपको मतदान सामग्री के साथ मिलता है, फॉर्म 14, वो प्रपत्र भरवाया जाता है। ऐसे मतदाताओं के अंगूठे की निशानी मतदाता रजिस्टर में अवश्य रूप से लेनी है। तो एएसडी वोटर्स की लिस्ट है वो आपकी जो मतदाता सूची है, चिन्हित सूची है, उसके साथ आपको मिलती है, इसलिए इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो एएसडी वोटर्स हैं उनका अनुलग्नक 14 प्रपत्र भरवा कर ही उनसे वोटिंग करवानी है और मतदाता रजिस्टर में ऐसे मतदाताओं के अंगूठे का निशान आवश्यक रूप से लेना है। अब हमें अगली चुनौती इसमें क्या है, अगर कोई मतदाता है वो उसको पोलिंग एजेंट है वो पहचान को चुनौती दे सकता है तो उसके लिए क्या होगा। तो सबसे पहले पोलिंग एजेंट है वो कोई चुनौती देगा तो चुनौती के लिए पहले हमें उसकी 2 रुपये की एक नगद जमा करवा कर उसकी एक रसीद देनी होगी। इसकी रसीद वो प्रस्तुत करेगा। उसके बाद हमें इस मामले की जांच करनी है कि क्या वो मतदाता सही है या वो गलत है, तो इसकी जांच हमें यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर वो रसीद देख सकते हैं। जो रसीद बुक है उसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो अनुलग्नक 19 है, इसमें ये रसीद बुक आपको मिलेगी। इस रसीद को आप चुनौती करने वाले पोलिंग एजेंट की 2 रुपये की रसीद काट कर उसको देंगे। चुनौती वाले व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए दंड के बारे में आप चेतावनी देंगे। उसके पश्चात चुनौती वाले वोटों की सूची में उसका नाम और पता दर्ज करेंगे, जो कि फार्म 14 है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपकी स्क्रीन पर। उससे हस्ताक्षर करने या अंगूठे के निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे वोट नहीं देने देंगे। अब यदि वो हस्ताक्षर कर देता है तो चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टा साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उस चुनौती को नहीं मानेंगे, वह ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। ये सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पोलिंग एजेंट है वो चुनौती करता है और वो समाधान प्रस्तुत नहीं करता है, असमर्थ रहता है, तो उस चुनौती को हम नहीं मानेंगे और व्यक्ति को वोट देने देंगे। और यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टा यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति मतदाता नहीं है तो मतदाता का चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को हम कहेंगे कि इसने चुनौती दी है, आप अपने सबूत पेश करो। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत करके यह सिद्ध करता है कि उसका दावा सही है, उसे मत देने की अनुमति दें तथा चैलेंज फीस जब्त कर लें और सुसंगत रसीद के प्रतिपूर्ण पर जब्त लिख दें। यदि वह दावा सिद्ध नहीं कर पा सका तो यह माना जाएगा कि चुनौती सिद्ध हो गई है और ऐसे मामले में चुनौती फीस हम वापस कर देंगे और संबंधित जो रसीद है उस पर
वापसी का प्राप्ति का हस्ताक्षर करवा लेंगे और ऐसे मतदाता को मत देने से वर्जित करेंगे और ड्यूटी पर जो हमारे पुलिसकर्मी तैनात होते हैं उनको सौंपकर थानाधिकारी को एक पत्र लिख देंगे। उसकी कॉपी आपको साथ में मतदान सामग्री के मिल जो चुनौती मत या अव्याक्षेपित मत भी कहते हैं इन्हें, इनका जो प्रारूप 14 जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि आपको मैं दिखाऊंगा, तो ये आपको अपनी मतदान सामग्री के अंदर प्रारूप 14 मिलेगा। इसको आपको उस समय भरना है। यदि कोई ऐसा चुनौती मत नहीं आता है तो इस पर क्रॉस करके आप नील लिख के उसको उसके जो उसके लिए निश्चित लिफाफा है उसमें डाल के जमा करवा देंगे मतदान सामग्री के साथ, मतदान सामग्री जमा करने के स्थल पर। इस प्रकार से यदि आपको शॉर्ट में एक बार फिर से मैं बताऊं तो जो कोई भी चुनौती वोट है उसके लिए सबसे पहले चुनौती स्वीकार तभी करनी है जब वो 2 रुपये की रसीद कटाए। उसके बाद चुनौती करने वाले से एक बार फिर से कहेंगे कि देखो आप अपना जो पक्ष है वो रखो। अगर वो पक्ष रखने में कामयाब हो जाता है फिर हम जिस पे चुनौती की जाती है उसको कहेंगे कि आप भी अपना पक्ष रखो, और इस प्रकार से अगर वो अपनी पहचान सही से साबित कर देता है तो उसे वोट देने देंगे। अगर नहीं करता है तो उसको थानाधिकारी को सौंपने के लिए जो पुलिसकर्मी है उसको थानाधिकारी के पत्र के साथ उसको सौंप देंगे। तो इस प्रकार से ये हमें कागजी कार्रवाई भी यहाँ पे करनी है, ये जो प्रारूप 14 है ये भी भरना है, रसीद भी काटनी है और थानाधिकारी को पत्र भी लिखना है। और पूरा ये हमारी जो 17 में भी इसका मामला दर्ज होगा, पीठासीन अधिकारी में भी इसके बारे में जानकारी हमें भरनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये आप चुनौती वाले मतों को इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।